अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये है बिल्कुल सुबह का वक़्त और मैं जो थी इस वक़्त मेरा तो पहले ही सुबह में इतना काम ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जब से अज़ल को रिपोर्ट आई है कि अज़ल को टाइफ़ाइड हुआ है, तो फिर जब से और मेरी ज़्यादा ही जो है लाइफ़ चेंज हो गई। इसलिए कि सबसे टफ़ काम है वो है देना अज़ल को दवाइयाँ। तो अज़ल तो उस वक़्त 3 तरह की अलग-अलग होती हैं दवाइयाँ देना, कुछ तो कुछ टाइम लगता है, थोड़ी-थोड़ी देर में देनी होती हैं दवाइयाँ, तो फिर सुबह में इतना वक़्त नहीं होता। जबकि ये स्कूल जा रहे थे तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से इनको दवाइयाँ भी दे दी नाश्ते के बाद। फिर मेरा पार्सल आ गया और मैंने मंगवाए थे क्लॉक्स जो काफ़ी बड़े आ गए थे। मैंने साइज़ तो अपना ही दिया था, लेकिन वो साइज़ में भी फ़र्क होता है ना, तो मेरे बड़े आ गए थे। अब करूँगी रिटर्न। तो आज हम लोगों ने करी थोड़ी बहुत सफाई घर की, और अज़ल को यही काम दिया गया था कि आप जो है पंखों की सफाई कर कर इन्हें रख दे, ताकि अब तो इनका कुछ काम है नहीं। फैन तो कब से बंद है ये वाले, बस ऊपर का सही से सही से वहां रख देना। सही से उड़ाओ, फिर गिरेगा। ये नीचे से अम्मी रखना है, इस पे छुपा दो आए। अच्छा ये ऐसे चढ़ा के बच्चे से छुपाना, जो कि धूल गर्दा कतई घुसने ना पाए, नहीं साल भर में वो तो घुस ही जाती। सही फिर से करना पड़ते हैं। नीचे से तानी से बांध दो, डोरी से या चीट कुछ भी ले लो, ऐसे बांध दो जी, जो है अंदर धूल ना जाने पाए। चली जाती है वो। तो जी मैं बैठ गई हूँ अपनी मशीन पर और मशीन से मैं क्या स्टिच कर रही हूँ, तो है अनाया का बर्थडे। और अनाया जो है वो है मेरी देवर की बेटी। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ उन्हें। तो यहाँ पर मैं कहाँ बाज आने वाली अपनी हरकत से, क्योंकि मुझे अपने आप हाथ से स्टिच करने में बड़ा मज़ा आता है। और बंदे को कुछ अगर अपने हाथ से बना कर दो तो उसका मुझे कुछ और ही मज़ा होता है, क्योंकि मोल भी ला कर मैं दे सकती थी, लेकिन मैंने भाई गाउन सिलने में बैठ गई। और यहाँ पर मेरी तबीयत कुछ इतनी नासाज हो रही थी, इतनी ऐसी हालत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ ऐसा अपना जो है हुनर दिखाऊं कि जो है सबको पसंद भी आ जाए। और मैं बहुत खूबसूरत सी नेट की बनाने बैठ गई गाउन। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ, जब पूरी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। यखनी बनी रखी है और गाइस मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैंने हिफ्ज़ा को बिल्कुल नहीं बताया है कि मैं पुलाव बनाने जा रही। मैंने कहा तहरी बनाने जा रही हूँ, तो हिफ्ज़ा बहुत शौक़ से खाती है। चावल भी मैंने भिगो के काफ़ी देर पहले रख दिए हैं, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इन्हें भीगे से। धोकर मैंने भिगो दिए थे और अब मैं सारी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये चुपके चुपके बोल रही हूँ कि कहीं हिफ्ज़ा ना सुन ले, क्योंकि वो स्कूल से आ चुकी है और बस मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मुझे सरप्राइज़ देना इतना मज़ा आता है बच्चों को, तो बस चुपके चुपके से मैं बोल रही हूँ, इसीलिए कि हिफ्ज़ा ना सुन ले। और चुपके से पुलाव बनाकर तैयार कर दूँगी जब, तो हिफ्ज़ा को जब खुशबू लगेगी या फिर हिफ्ज़ा किचन में आएगी तो देखेंगी सरप्राइज़, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा भाई। आज मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, मैं बघार दूँगी अब पुलाव। वैसे तो 1 बज गया है, मैं साग काटती रही थी इतनी देर। साग मैंने काटी, उसमें टाइम लग गया, घड़ी देखी तो बज रहा था, काफ़ी टाइम हो रहा था, 1 बज गया था। तो मैंने पुलाव तो बघार दिया है अब, और देखो जिसका डर था वही हुआ, हिफ्ज़ा आ गई किचन में। और हमें पता चल गया क्या बन रहा है। वो खुशबू से सूंघ कर आ गई, जार चेंज किया और फौरन अम्मी खुशबू निकल रही, क्या बना रही है? बड़ी देर कर दी, मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन फिर देखो आ गई किचन में। नहीं लेट हो गया इसीलिए, मतलब हम आए थे। हाँ, और वैसे भी जब चेंज करती हैं फ़ौरन ये किचन देखती, क्योंकि भूख लग रही होती है इन्हें, इस टाइम भूख का वक्त है। तो चलो खैर मिनटों में रेडी हो जाएगा पुलाव, बनते देर नहीं लगती है। बघर तो गया ही है बस हिसाब से। अब आ गई हो तो हेल्प भी कर दो थोड़ी सी। नमक थोड़ा फीका लग रहा है मुझे यखनी में, तो मैं नमक भी डाल दूँ इसमें। ये देखिए अब भी अब ऐड कर दिए हैं। चावल जो है पकते बस देर नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी देर पहले के भीगे हुए हैं। मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे इसी आशरे में कि हिफ्ज़ा आएंगी तब बघारेंगे। लेकिन भाई साग बनाने बैठ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। साग बनाते बनाते मैंने इतनी देर कर दी, देखा तो हिफ्ज़ा आने ही वाली थी, मैं भागी उठ कर जब तक।
तो खैर हिफ्ज़ा आ ही गई तो मेरा बघर भी नहीं पाया था, तो हिफ्ज़ा के सामने ही समझो बघारना पड़ा। हिफ्ज़ा गई रूम में और मैंने बघार दिया, तो उन्हें भी पता चल गया कि खुशबू आ रही है कुछ, भाई बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन रही है लगता। भाई कैसा हाल है, तो खैर माशाल्लाह से बनकर तो रेडी हो गया है और हिफ्ज़ा को हमको भी भूख लग रही है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही भूख लग रही है। कलर बस इस पे डालिए। कलर भी डालना बाकी है, कलर भी डाल दें फिर दिखाते हैं आपको। देखिए कलर पड़ चुका है और अब हम निकाल नहीं जा रहे हैं सीधा, बहुत जोर भूख लग रही है। मेरा पुलाव भी रेडी हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया और खाना खाने के बाद में अच्छा भाई हिफ्ज़ा को तो बहुत पुलाव पसंद है। आप लोग जानते हैं मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, लेकिन भाई पुलाव के आगे वो बिरयानी नहीं पसंद करती हैं, तो इसलिए मैं वही बनाती हूँ। अच्छा यहाँ पर ये बिल्कुल शाम का वक्त हो गया था, क्योंकि जो है मेरी ये अभी गाउन जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर फ्रिल लगना थी। तो बस पहले मैंने सोचा इसको काम से फारिग होकर फिर ये मैं लेकर बैठ गई थी, और यहाँ पर बस इतनी ही बची है। जब फुल बिल्कुल से रेडी हो जाएगी तब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी, कितनी प्यारी सी हसीन लगी थी। अच्छा मुझे जो है अपने हाथ से बनाकर देना किसी को गिफ्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर फ़िलहाल तो मैं लाने वाली थी, लेकिन फिर ये मैंने देखिए सोचा कि आज चलिए अम्मी ने यही दे बनाया देती है हूँ। गोभी आलू। पीछे से अम्मी कह रही बता दो कि हम खाते नहीं हैं सब्जियां। हाँ तो हम खाते नहीं हैं और मेरे लिए बन रहा है। हमें देखने में तो फ़िलहाल टेस्टी लग रहा है बहुत। और होता नहीं है सब्जी खाओ तो खून बने, अगर सब्जी नहीं खाती हो तो जभी तो है ये अजल का हाल। सब्जियां खाओ तो सही से खून बने, सब्जियां आप दोनों नहीं खाते हो इसीलिए है ये हाल, अजल का तो ब्लड ये इतना देखिए कम बन निकला रहा है। है ऑमलेट। वैसे भी अजल भी नहीं खाता तो अजल और हम यही खा लेंगे। मेरे बच्चे प्याज दोनों ढेर खाते हैं, इसलिए प्याज की वजह से ज़्यादा पलट भी नहीं पाता है सही से। बन गया है हमारा ऑमलेट। तो यहाँ पर बस मेरी रवा भी कौरने लगी है, क्योंकि 2 रोज़ की रखी हुई थी, मैं इसीलिए डिब्बे में नहीं कर रही थी कि मैं कौर कर ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि सुबह में बहुत शॉर्ट टाइम होता है और इसकी वजह से जो था सुबह में कौरी मिलती है रवा, तो बहुत रहता है आसान काम, और फिर ये भी है कि इससे ख़राब भी नहीं होती है, ना ही रूनी पड़ती है ना ही सूंडी पड़ती है, कुछ भी बहुत अच्छी सी रवा रहती है। और बस उसके बाद में सब काम तो हो चुके थे, फिर मैंने हिफ्ज़ा को ये छीलने के लिए प्याज दे दी थी, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और अनाया का बर्थडे है, तो अभी से हम लोगों ने काम सारे स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा ने छील कर रख दी, फिर इसको कट करने के लिए मैं बैठ गई। मैंने सोचा चलिए हिफ्ज़ा को कहाँ रुलाए, हिफ्ज़ा तो बहुत रोती हैं प्याज काटते पे। फ़िलहाल मैं हिफ्ज़ा से कटवाती भी नहीं हूँ, इसीलिए तो मैंने सोचा चलिए जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ आप जो है प्याज कट कर दे। तो मैं अपनी ही तरफ ले आई थी प्याज, मैंने कहा तो आप और कोई काम देख लो अपनी देवरानी से, फिर ये प्याज का काम मैं कर दूँगी। अनाया का बर्थडे आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।